If I were a attractive, beautiful, a hot girl, you would definitely watch my video. You would fucking click to my thumbnail. अगर मैं कोई वैल्यू भी कोई घिसी पिटी दे रहा हूँ, ठीक है, doesn't matter. That value doesn't align to your goals, align to your life, but you're still watching because you found her attractive. जो हमारे ancestors थे, वो भी ऐसे ही थे. I think you have become a man if you are above 80. अगर तुम्हारे घर में किसी की डेथ हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन मैन, यू हैव बिकम अ मैन बिकॉज तुमने एक रियलिटी देख ली, ट्रुथ देख लिया है. बट मेरे घर में लास्ट 2 सालों में 2 मौतें हो चुकी हैं. माई डैड हैज गॉन, माई ग्रैंड मदर हैज गॉन. ठीक है, माई डैड पास अवे 2 years ago एंड माई ग्रैंड मदर पास अवे अ ईयर अगो. थिंग इज, इफ यू आर नॉट अट्रैक्टिव, you will get less opportunities in your life. If girl is attractive, उसे बहुत ज़्यादा opportunities मिलेगी money making के regarding. She will get ads. क्या पता मॉडलिंग में चली जाए, क्या पता उसका ऐसा सर्कल हो जाए जहां पर रिच लोग उसकी सुंदरता को देख के अट्रैक्ट हो जाए. एंड या शी इज अ न्यू सर्कल. जहां रिच है उस सर्कल में शी विल गेट न्यू कनेक्शंस. हाउ शी गोना अर्न मनी. उसे एक अमीर बकरा मिल ही जाएगा. इफ यू आर नॉट लुकिंग गुड, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है. ना तुम्हारे पास एड्स आने वाले, ना तुम्हारे पास मॉडलिंग के फॉर्म्स आने वाले, ना ही तुम अगर अप्लाई भी करोगे तुम्हें मिलने वाली, बिकॉज इट्स टफ कॉम्पिटिशन इज देयर. मैं चाहता हूं आप 3 चीजों पे काम करो अपनी लाइफ में. अगर आप रियली ग्रो करना चाहते हो एज अ मैन, आप सही में चाहते हो एक वो लाइफ जीना जो आप रियली चाहते हो जीना, जस्ट बी इन शेप. मैं 115 kg का था एक पॉइंट पे एंड नाउ आई एम एट 83 having a decent amount of muscle. अगर तुम एक अच्छी शेप में हो, you will get confidence. ठीक है, तुम कैसे ही बात कर सकते हो, चाहे कितना अट्रैक्टिव हो, चाहे कितना अमीर हो, you can talk to anyone. You are a fat. तुम बहुत शर्माओगे. You will think first of all कि भाई मेरे चेस्ट तो नहीं दिख रही. You will think first of all कि भाई मेरा पेट तो नहीं दिख रहा. तुम सोचने में ध्यान लगाओगे क्या कपड़े पहन के जाऊं, क्या नहीं पहन के जाऊं. There is no as such high investment needed. At least 100 ग्राम प्रोटीन दिन का खाओ. And second thing you gonna do is कि भाई तुम वर्कआउट करोगे हफ्ते में 6 बार. बिकॉज इफ यू आर अ टीनेजर, तुम्हारे पास टाइम है. तुम 17, 18, 19 साल के, तुम्हारे पास टाइम है 6 दिन जाने का जिम. ठीक है, तो जाओ 1 घंटा. ठीक है, 800 रुपए की मेंबरशिप होती है, ज्यादा महंगी में जाने की जरूरत नहीं है. बट इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी, सो मैं एडवाइस करूंगा जस्ट गो टू दोज जिम जो रियली महंगे है, क्योंकि वहां तुम्हारा अच्छा सर्कल बनेगा. यू विल गेट न्यू कनेक्शंस. वो मनी वाला गेम होता है ना, वो खेल रहे. इफ यू फाउंड योर सेल्फ इंटरेस्टेड एनी काइंड ऑफ स्किल, जस्ट ग्रैब इट. मुझे बहुत पसंद था कंटेंट क्रिएशन, मुझे आज भी पसंद है एडिटिंग करना. ठीक है, मैंने लैपटॉप परचेज किया जस्ट फॉर द एडिटिंग, जस्ट फॉर द कंटेंट क्रिएशन. तो मैं 1 साल से लगा पड़ा उस चीज में. एंड अगर तुम मेरी पहले की वीडियो उठा के देखोगे, यू विल गेट टू नो कि भाई मैं कितना ज्यादा डम था. आई बीन डूइंग कंसिस्टेंटली दिस फॉर ऑलमोस्ट 1 year. अप्रैल को 1 साल हो जाएगा मुझे. मैं इसके थ्रू ही कमा पा रहा हूँ. कैसे? क्लाइंट्स के थ्रू. बेसिकली मैं फैट लॉस कराने में हेल्प करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कराने में हेल्प करता हूँ लोगों की. सो आई गेट पेड. तो एटलीस्ट आई एम अर्निंग, not that much but still I'm earning. That's the big reason, that's the big thing. And सही बताऊं, सबसे बेस्ट स्किल क्या है? कंटेंट क्रिएशन. फटने वाली है ये. 2026 में कंटेंट क्रिएशन फटने वाला है. मत करो वेट, जाओ बनाओ वीडियो प्लीज. मैं 4 साल कंटेंट बनाऊंगा, मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा, मेरी स्किल क्या होगी, मैं कितना तगड़ा बोलना चालू कर दूंगा, मैं कितना टेंशन ग्रैबिंग पर्सन बन जाऊंगा, मेरे पर्सनल ब्रांडिंग कहां पर होगी अगले 4 साल में अगर मैं कंसिस्टेंट रहा अपनी वीडियोस में. सो मेक श्योर आप ये चीज सोचो. माइक्रो में सोचो कि हफ्ते भर में क्या होगा, महीने में क्या होगा, साल में क्या होगा. जस्ट थिंक अबाउट मैक्रो पे कि हाँ भाई 10 साल में, 5 साल में, 4 साल में क्या होगा. कंपाउंडिंग ऑलवेज वर्क्स इफ यू हैव पेशेंस. Bro, the third is communication skills. Communication skills. If you're not able to convince people, if you're not able to influence people, तुम्हारे लिए मुश्किल होने वाला है इस दुनिया में जीना. Because ये दुनिया अटेंशन पे चल रही है. सही बता रहा हूँ. कंटेंट क्रिएशन बहुत ही बड़ा हमारी ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है. एंड आज के टाइम पे इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इफ यू नो हाउ टू कन्विंस पीपल, इफ यू नो हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, भाई तुम बहुत पैसा छापने वाले हो. बिकॉज एट द एंड ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी. एंड ये चीज बिजनेस में भी हेल्प करेगी, सेल्स में भी हेल्प करेगी, तुम्हारी पर्सनल ब्रांडिंग में भी हेल्प करेगी. या फिर तुम कोई भी कोर्स बेचने वाले हो ऑनलाइन, या फिर इफ यू आर थिंकिंग भाई कि भाई मुझे कोर्स सेल करना है, या फिर भाई मुझे बिजनेस बनाना है ऑनलाइन. सो भाई तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए. तुम्हें आना चाहिए तुम कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करोगे. तुम्हें आना चाहिए कि भाई मैं कैसे सामने वालों को कन्विंस कर दूं, नेगोशिएशन कैसे करनी है. टॉक टू स्ट्रेंजर्स बहुत इजी होता है. सब्जी वाले से बात कर लो, किसी रेडी वाले से बात कर लो. अगर तुमसे उनसे बात नहीं होती, अगर तुम अपने हाई स्टैंडर्ड वाले लोगों से शुरू में बात करना चालू करोगे, तुम नहीं कर पाओगे बात, एंड वो भी इंटरेस्ट नहीं करेंगे. तो ट्राई करो अपने स्टैंडर्ड से नीचे वाले लोगों से बात करो, तुम ज्यादा इजीली बात कर पाओगे. अगर मैं अपने ऊपर स्टैंडर्ड वाले से बात करता हूँ, उसके लिए चाहिए टाइम, उसके लिए चाहिए एक अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके लिए चाहिए आर्टिकुलेशन कि तुम कैसे अपने थॉट्स को अच्छी तरह एक्सप्रेस करते हो, कैसे तुम क्लियरली स्पीक करते हो. इट रियली मैटर्स. देखो, इफ यू हैव दीज 3 थिंग्स ना, कम्युनिकेशन, तुम बेस्ट शेप में हो अपनी लाइफ की. ठीक है. एंड थर्ड थिंग, यू हैव अ स्किल.
मैं बता रहा हूँ तुम फेल नहीं हो सकते अपनी जिंदगी में, यू आर नॉट गोइंग टू फेल, मैं सही बता रहा हूँ। बस तुम्हें इसको रिफाइन करते रहना, इन तीनों चीजों को रिफाइन करते रहो, दैट्स इट। अगर कोई लड़की सुंदर है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है भाई, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। क्या पता उसे कोई जिम मेंबरशिप मिल जाए, वहां पर उसे कोई प्रमोशन मिल जाए करने को, ठीक है, एंड वहां से उसका दिमाग चले कि यार मैं और अच्छी शेप में आऊंगी तो और सुंदर लगूंगी, तो वो अपनी शेप में भी आ गई है, वो पैसे भी कमा रही है। बट भाई अगर तुम सुंदर नहीं हो, तुम अपनी बेस्ट शेप में नहीं हो, तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, तो भाई तुम्हारे लिए थिंग्स वैसे वर्क नहीं करने वाली, तुम्हें कोई सूंघने नहीं वाला, इवन तुम्हारे माँ बाप तक तुम्हें नहीं सूंघेंगे भाई, तो वो तो बाहर वाले क्या सूंघने। तो दुनिया इज वेरी क्रूशियल, सो मेक श्योर आप काम करो, क्योंकि मैंने भी अपने लुक्स पे काम किया है, अपने बालों पे काम किया है, अपने फेस पे काम किया है, अपनी फिजिक पे काम किया है, अपने पैसे पे काम किया है, अपनी स्किल पे काम किया है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया है। सो आई नो दैट, आई नो दी शिट्स भाई कि कितने जरूरी है। सो आप इन चीजों पे काम करोगे, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, मैं सही बता रहा हूँ। जिस दिन ऐसा कर लो भाई, कमेंट पे आ जाना एक बार, यहाँ मुझे भाई मैं रियली चाहता हूँ एटलीस्ट एक तो करे यार, एक तो करे। सो मेक श्योर आप इन चीजों पे ध्यान दो, बाकी आई विल सी यू अगली बार, बाय बाय। इंस्टा पे भी हूँ मैं, आ जाना वहाँ।